हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजुल और आप देख रहे हैं सुपर 1 मिलियन। तो आज हम बात करेंगे, किस चीज़ की बात करेंगे। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप के चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू लेके आए हूँ। कैसे कैसे फॉर्म होंगे वो उसकी बात करेंगे हम लोग। और सारा जो भी कुछ होगा चैप्टर नंबर 3 में पूरा निचोड़ उसका सिर्फ यही पढ़ के जाइएगा। एमसीक्यू मतलब यही पढ़ के इतना सेंस कि आप इन सब से ये तो छोड़ना ही नहीं है आप लोगों को। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है गुजरातीज एंड मारवाड़ीज हैव इमर्ज एंड ओरिजिनेटेड एज एंटरप्रेन्योर इन अ लार्ज नंबर। देखो भैया, सबसे पहले जो बिजनेस स्टार्ट हमारे इंडिया में सबसे पहले हुआ था, देखो भैया ये क्या है, ये हमारा इंडिया का नक्शा है। क्या है भैया, इंडिया का नक्शा है। तो यहाँ पर हमारा क्या पड़ जाए, गुजरात और मारवाड़ी। मारवाड़ी का मतलब होता है जो जो राजस्थानी जो होते हैं, मारवाड़ी को होते हैं। ठीक है, तो गुजराती और मारवाड़ी यहाँ पर ही सबसे पहले क्या हुआ था, यहीं पे क्या हुआ था सबसे पहले आपकी इंडस्ट्री। मतलब यहाँ पे आपको माना जाता है, गुजरात पे क्या माना जाता है, एक इंडस्ट्री कंट्रीज मानी जाती है ना, इंडस्ट्री स्टेट माना जाता है कि इंडस्ट्री यहीं पे लगती है, सबसे ज्यादा लगती है कि लगती। हाँ, तो इसीलिए क्या कहा गया है, इसलिए कहा गया है गुजरातीज एंड मारवाड़ीज हैव इमर्ज एंड ओरिजिनेटेड। इमर्ज का मतलब होता है उभरा हुआ। क्या उभरा हुआ, ये ओरिजिनेटेड है अपने आप ही, ओरिजिनेटेड है। कौन कौन, दो वर्ड आ रहे, गुजरातीज एंड मारवाड़ीज। अगर आपको ये दे देगा डैश हैव इमर्ज एज ओरिजिनेटेड एज एंटरप्रेन्योर इन अ लार्ज नंबर, कि तो भैया बताओ कि कौन सबसे ज्यादा ओरिजिनेटेड है और इमर्ज है लार्ज स्केल में इंडस्ट्रियल वाइज, तो आप क्या आंसर करेंगे, गुजरातीज एंड मारवाड़ीज। ठीक है, दो क्वेश्चन फॉर्म हो गए, एक तो ये वाला क्वेश्चन फॉर्म हो गया और एक क्वेश्चन ये वाला फॉर्म हो गया। तो ये दो क्वेश्चन टाइप ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, नाउ दूसरा क्वेश्चन, डैश एग्जीक्यूटिव रिजाइन देयर जॉब टू फॉर्म आईटी एंड टी कंपनी। तो भैया देखो, 6 एग्जीक्यूटिव्स ने क्या करा था, रिजाइन करा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डाल लेना। ठीक है, नाउ ये पूछ रहा है बीएस नारायण कौन थे। बीएस नारायण हमारे कौन थे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। याद रखिएगा, दो हैं, दो तो आपको ये एमसीक्यू में दे देगा कि बीएस नारायण हमारे कौन थे। तो आपको याद रखना है दोनों ही थे। कौन कौन थे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, दोनों थे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी थे और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी थे। तो आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, टाटा फाउंड डैश इंडस्ट्री इन जमशेदपुर। देखो भैया, जिन लोगों ने चैप्टर 2 वीडियो देखी होगी, चैप्टर 1 वीडियो देखी होगी, तो इसका आंसर बहुत आसानी से दे देगा। तो ये मेरे को देना नहीं है, ये आपको देना है। कहां पर देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, नाउ बीएस नारायण फाउंडेड अ वेंचर टू मैन्युफैक्चर। तो जो बीएस नारायण जो थे, कौन थे, ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे। वेरी गुड। नाउ इन्होंने क्या फाउंड करा था, तो याद रखिएगा, ऑयल फील्ड पल्स ट्रांसफॉर्म एंड चॉक्स। ये चॉक्स लिख रहा है, चॉक्स। ठीक है, CHOKES, चॉक्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि बीएस नारायण ने क्या फाइंड करा था, ऑयल फील्ड पल्स ट्रांसफॉर्मर्स एंड चॉक्स। ये क्या कर दी, कंपनी फाइंड कर ली थी। कंपनी इन द सेंस ऑफ, मतलब ये चीज क्या कर ली थी, ऑयल रिफाइनिंग, मतलब यही उन्होंने क्या करा था, फाइंड करा था। याद हो चुका है। बीएस नारायण कौन थे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के, मतलब उन्होंने इंजीनियर थे। ठीक है ना, माइग्रेटरी कैरेक्टर। माइग्रेटरी का क्या मतलब होता है, माइग्रेटरी का मतलब होता है अपना जगह बदलते रहना। ठीक है, तो कैरेक्टर्स ऑफ गुजरातीज एंड मारवाड़ीज एस्टेब्लिश देम एंड एंटरप्रेन्योर्स थ्रू आउट द कंट्री और वर्ल्ड। देखो भैया, हमारे जो मारवाड़ी हैं, जो हमारे गुजरातीज हैं, वो हमारे ऑल ओवर इंडिया में कहीं मिल जाएंगे। पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं भी जाओगे, अगर कोई बिजनेस अच्छा खासा होगा ना, तो वहां पे भी अपना दबदबा बना लेते हैं। कौन, गुजरातीज एंड मारवाड़ी। ठीक है, चलो भैया, अब पर्सन विद ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड, कोई पर्सन है जो ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड से भी है, विल बी लेस रेलुक्टेंट। रेलुक्टेंट का मतलब क्या होता है भैया, रेलुक्टेंट का मतलब होता है जो भी शुभ कार्य कर रहे हो उसके लिए तारीख नहीं चाहिए। ठीक है, शुभ कार्य मतलब शुभ कार्य कर रहे हो तो उसके लिए ये नहीं है कि भाई इसी डेट होगा तो ये ऑक्यूपेशनल स्टेटस। पैसा होगा ना, ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड का मतलब होता है पैसा होना है तो बिजनेस स्टार्ट करना है, पैसा होगा तो बिजनेस स्टार्ट होगा। यहाँ पे तारीख वारीख नहीं देखी जाएगी कि भैया हमें इतनी तारीख में ही क्या करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर इतनी तारीख में ही हमको क्या करना है, ये सब काम करना। नहीं, जब पैसा होगा तो दुनिया खेलेगी तमाशा। देख रहे हो तुम,
हमारे एटीट्यूड। चलो आयो, रिसोर्सफुलनेस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डैश इन एंटरप्रेन्योर्स। अब ये बोल रहा है अगर हमारे पास क्या होगा, रिसोर्स होगी, हर चीज की रिसोर्स, जैसे कि ये प्लास्टिक की बोतल है, अगर मैं इसको बनाने के लिए प्लास्टिक होगी मेरे पास तो क्या होगा, एक तरह की सिक्योरिटी तो हो गई, भाई देखो मशीन लग रही है, प्लास्टिक है मेरे पास, बनती जाएंगी, क्या हो जाएगा, एक सिक्योरिटी है, पैसा मेरा क्या होगा, बचेगा, आएगा। अगर मैं बोतल को बेचूंगा तो पैसा आएगा, एक सिक्योरिटी है कि नहीं? That's it. Now, motivation is regarded as a dash or dash factor. जो मोटिवेशन है तो वो क्या है, एक तो मोटिवेट फोर्स है और ट्रिगरिंग फैक्टर है। कौन सा? ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग, भाई साहब बहुत तगड़े तगड़े नाम दे रखे, ऐसे ऐसे ट्रिंग किसी ने घंटी बजा दी हो तो याद रखिएगा, आप टेंशन ना लीजिए। मोटिव फोर्स और ट्रिगरिंग फैक्टर याद रखिएगा, दो फैक्टर होते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? मोटिव फोर्स और ट्रिगरिंग फैक्टर, याद रखिएगा। मोटिवेशन रिगार्डिंग, ठीक है। नाउ इकोनॉमिक रिसेशन, देखो भाई रिसेशन का मतलब ही होता है लेस, ठीक है। क्या होता है रिसेशन का मतलब, क्या होता है? लेस। तो याद रखिएगा, फॉल इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक रिसेशन रिलेट्स टू, तो ये पूछ रहा है कि इकोनॉमिक रिसेशन क्या करता है, तो याद रखिएगा फॉल इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉल इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बहुत बढ़िया सर। इकोनॉमिक बूम, बूम का मतलब क्या होता है? बूम है ना, कि राइज कर दिया एकदम से। बूम्स का मतलब होता है बूम्स, मतलब हाई स्कोर कर दिया, या फिर क्या करते हैं आपका बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर दी। तो याद रखिएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक बूम का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा आप लोग बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, बूस्ट कर दिया है ना, बूम कर दिया, बूस्ट कर दिया, तो याद रखिएगा यहां से, ठीक है। नाउ ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड, ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड क्या होता है? भैया हमारे पास पैसा होगा तो क्या होगा? एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट। एक्सेलरेट मतलब अपने आप बढ़ेगा। अगर पैसा होगा किसी के पास, अगर वो बिजनेस खोलना चाहे तो भाई साहब कभी भी खोल सकता है। आई गॉट इट माई पॉइंट और नॉट? यस। नाउ माइग्रेटिंग कैरेक्टर मीन्स, माइग्रेटिंग कैरेक्टर का मीन्स क्या होता है भैया? देखो ये लिख रहा है शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, शिफ्टिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, शिफ्टिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, या फिर ऑल ऑफ दिस। भैया माइग्रेटिंग कैरेक्टर का मतलब होता है वो कहीं भी जा सकता है, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो कंट्री हो, चाहे प्लेस टू प्लेस हो, कहीं भी जा सकता है। ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है। तो भैया टाटा, आपको पता चला क्या है टाटा फाउंडेड? टाटा ने क्या फॉर्म करा था? आयरन एंड स्टील कंपनी। अभी तक कमेंट नहीं करे हो तो कमेंट कर दो अभी कमेंट, हमें अच्छा लगता है कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी है, चैप्टर 3 में से ये इतना ही पढ़ के जाना, इतना ही इन द सेंस कि ये तो पढ़ के ही जाना है, इससे छोड़ के नहीं जाना। पहले जिसने नहीं देखी, दूसरी जिसने नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके देख लो और थोड़ा बताओ हमें कैसी लगी वीडियो। यहाँ से पढ़ के जाइएगा और क्वेश्चंस आ जाए तो थैंक यू बोल दीजिएगा पेपर देने के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट मी।